आकाश गंगाओं के शांत निरंतर घूर्णन से लेकर हमारी दुनिया को बनाने वाले सबसे छोटे कणों के अदृश्य ऊर्जा से भरे नृत्य तक, ये ब्रह्मांड लय से जीवंत है। ये निरंतर गति का ब्रह्मांड है, सृजन और विलय का एक विशाल प्रदर्शन। क्या होता अगर आधुनिक विज्ञान का ये मौलिक सत्य हजारों साल पहले ही समझ लिया गया था? क्या होता अगर इसे समीकरणों में नहीं बल्कि एक देवता की छवि में समेटा गया था? ये कहानी है तांडव की, भगवान शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य की। एक ऐसा नृत्य जो सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि स्वयं वास्तविकता का एक गहरा नक्शा है। इस दिव्य नृत्य की कहानी अव्यवस्था में नहीं बल्कि पवित्र परंपरा में शुरू होती है। तांडव नाम शिव के एक समर्पित सेवक तंडु से आया है। प्रभु के शानदार नृत्य को देखने के बाद तंडु ने ही शिव के आदेश पर इसके सिद्धांतों को महान ऋषि भरत मुनि को सिखाया। उस ऋषि ने फिर इस दिव्य कला को अपने नाट्य शास्त्र पर लिखे विशाल ग्रंथ नाट्य शास्त्र में संहिताबद्ध किया, जिसे अक्सर पांचवा वेद भी कहा जाता है। यह सिर्फ एक जोशीला प्रकोप न होकर तांडव को एक अत्यंत परिष्कृत प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें 108 विशिष्ट गतियां हैं जिन्हें करण कहा जाता है और 32 संयुक्त अनुक्रम हैं जिन्हें अंगहार कहा जाता है। यह गति का एक दिव्य विज्ञान था, इतना बहुमुखी कि इसके सिद्धांत सुंदर नृत्य, भयंकर युद्ध और यहाँ तक कि साधारण रूप से टहलने में भी उपयोग किए जा सकते थे। यह देवताओं की शारीरिक भाषा थी जो मानवता को उपहार में दी गई थी। तांडव एक प्रदर्शन नहीं बल्कि दिव्य अभिव्यक्ति का एक स्पेक्ट्रम है। इसके दो प्रमुख रूप हैं जो ब्रह्मांड के मौलिक द्वैत को प्रकट करते हैं, एक भयंकर क्रोध का और एक परमानंद का। तांडव को समझने के लिए हमें दोनों को देखना होगा। रुद्र तांडव, क्रोध का नृत्य। नृत्य का सबसे भयंकर रूप रुद्र तांडव है, जो गहरे शोक और न्यायपूर्ण क्रोध से जन्मा है। कहानी शिव की प्रिय पत्नी सती से शुरू होती है। शिव की सलाह के खिलाफ वह अपने पिता राजा दक्ष द्वारा आयोजित एक विशाल अग्नि यज्ञ में शामिल हुईं, जिन्होंने अहंकारवश उन्हें जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया था। वहां दक्ष ने सार्वजनिक रूप से शिव का अपमान किया। अपने पति के इस अपमान को सहन न कर पाते हुए सती ने विरोध के एक अंतिम कार्य में अपनी योगिक शक्ति का आवाहन किया और दिव्य अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। जब सती की मृत्यु का समाचार शिव तक पहुंचा तो उनका दुख इतना विशाल था कि उसने उनकी ध्यान की शांति को भंग कर दिया। एक ऐसी पीड़ा जो किसी भी कमजोर प्राणी को नष्ट कर देती, ब्रह्मांडीय क्रोध में फूट पड़ी। अपनी जटाओं के एक लट से उन्होंने भयंकर योद्धा वीरभद्र को बनाया, जो अपार शक्ति का प्रतीक था, और उसे दक्ष और उसके यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। लेकिन शिव स्वयं दुख और क्रोध से ग्रस्त नृत्य करने लगे। ये था रुद्र तांडव। ये सृजन का नृत्य नहीं बल्कि विलय का था। हर कदम के साथ ब्रह्मांड कांप उठा, ऋतुएं अपना चक्र खो बैठीं और वास्तविकता का ताना बाना ही उखड़ने लगा। ये एक देवता का पीड़ा में किया गया नृत्य था, एक ऐसी विनाशकारी शक्ति जो समस्त अस्तित्व को समाप्त करने का खतरा पैदा कर रही थी। आनंद तांडव, परमानंद का नृत्य। इसकी ठीक विपरीत है आनंद तांडव यानी परमानंद का नृत्य। ये कथा हमें तारगम वन में ले जाती है, जहाँ धर्म विरोधी ऋषियों का एक समूह अनुष्ठानों से प्राप्त शक्ति से अहंकारी हो गया था। वे मानते थे कि वे ही ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाने के लिए शिव एक सुंदर भटकते हुए भिक्षुक के वेश में उनके सामने प्रकट हुए। उनके साथ विष्णु एक सुंदर स्त्री मोहिनी के रूप में थे। इस रहस्यमयी उपस्थिति से क्रोधित होकर ऋषियों ने अपनी जादुई शक्तियों को शिव के विरुद्ध इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने यज्ञ की अग्नि से एक भयंकर बाघ को उन्हें नष्ट करने के लिए उत्पन्न किया। शिव ने हल्के से मुस्कुराते हुए उस पशु को पकड़ लिया और उसकी छोटी उंगली के नाखून से उसकी खाल उतारकर उसे वस्त्र के रूप में पहन लिया। इससे भी निराश न होकर उन्होंने एक विशाल सर्प को उन पर छोड़ दिया। शिव ने उसे बस अपने गले में हार की तरह लपेट लिया। अंत में अपनी निराशा में उन्होंने मुइलाक नामक एक दुष्ट बौने राक्षस को बनाया, जो अज्ञान और अहंकार का प्रतीक था। इस अंतिम राक्षस पर शिव ने अपना पैर रखा, उसकी पीठ तोड़ दी और उसे जमीन पर दबा दिया।
और वहाँ अहंकार और अज्ञान की शक्तियों को वश में करने के बाद शिव ने नृत्य करना शुरू किया। ये था आनंदा तांडव। ये शुद्ध आनंद, सहज शक्ति और परम कृपा का नृत्य था। ये एक ऐसा नृत्य था जिसने उनके नटराज, नृत्य के स्वामी, सभी ब्रह्मांडीय लय के स्रोत और अंतिम सत्य के रूप में उनके वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया। इस नृत्य ने दुनिया को खतरे में नहीं डाला, इसने उसके दिव्य आनंदमयी स्वरूप को उजागर किया। साथ मिलकर रुद्र और आनंद तांडव ये दिखाते हैं कि विनाश और सृजन दुश्मन नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने की एक ही दिव्य प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। शिव के नृत्य का सबसे प्रतिष्ठित चित्रण नटराज मूर्ति है, जो प्रतीकवाद का एक उत्कृष्ट नमूना है, जिसका शास्त्रीय रूप चोल वंश के शासनकाल में विकसित हुआ। हर तत्व अर्थ का एक ब्रह्मांड है, कांसे में एक दृश्योपदेश। उनके ऊपरी दाहिने हाथ में एक छोटा डमरू है। इसके कंपन से आदि नाद उत्पन्न होता है, सृष्टि की मूल ध्वनि जो ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाती है। उनके ऊपरी बाएं हाथ में अग्नि यानी ब्रह्मांडीय अग्नि है। ये ज्वाला विनाश का प्रतिनिधि है, जो सृजित हर चीज को विलीन कर देती है, नवनिर्माण का मार्ग प्रशस्त करती है। सृजन और विनाश पूर्ण दिव्य संतुलन में स्थित हैं। उनका निचला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है, जो कहता है, डरो मत। ये सुरक्षा का वचन है, भक्त को एक दिव्य आश्वासन कि उसे धर्म के पथ पर बुराई और अज्ञान से बचाया जाएगा। उनका निचला बायां हाथ गजहस्त मुद्रा में सीधे उनके उठे हुए बाएं पैर की ओर इशारा करता है। ये मुद्रा मुक्ति यानी मोक्ष के पथ को दर्शाती है। वो उठा हुआ पैर संसार के भ्रमों और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का वचन देता है, परेशान आत्मा के लिए एक शरण स्थल प्रदान करता है। उनका दाहिना पैर एक बौने जैसी आकृति की पीठ पर मजबूती से रखा हुआ है। ये राक्षस अपस्मार है, जो आध्यात्मिक अज्ञान, विस्मृति और अहंकार का मूर्त रूप है। अपस्मार की कहानी बहुत गहरी है। उसे अमरता का वरदान मिला था, क्योंकि अज्ञान को मारना ज्ञान को मूल्यवान बना देता, जिससे वो बिना प्रयास या समर्पण के प्राप्त हो जाता। इसलिए शिव अपस्मार को मारते नहीं हैं, वे उसे अनंत काल तक दबाए रखते हैं, उसके ऊपर नृत्य करते हैं। ये सिखाता है कि लक्ष्य अज्ञान को मिटाना नहीं है, जो अस्तित्व का एक हिस्सा है, बल्कि उस पर महारत हासिल करना, उससे परे जाना और उसके बावजूद ज्ञानोदय प्राप्त करना है। पूरा नृत्य प्रभामंडल के भीतर होता है, जो ज्वालाओं का एक मेहराब है। ये ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति, समय, सृजन और विनाश के अनंत पहिए का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी उलझी हुई जटाएं जोश से उड़ती हैं, जो उनकी तपस्वी शक्ति का प्रतीक हैं। इन्हीं जटाओं में देवी गंगा निवास करती हैं, जिनके स्वर्ग से प्रचंड पतन को शिव ने पृथ्वी को बचाने के लिए रोका था। उनके सिर पर अर्धचंद्र समय पर उनके नियंत्रण का प्रतीक है, और उनके चारों ओर लिपटा सर्प सभी प्राणियों के भीतर सुषुप्त कुंडलिनी शक्ति, पुनर्जन्म की शक्ति और सबसे घातक शक्तियों पर उनके नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। ये शक्तिशाली प्रतीक यादृच्छिक नहीं है, वे मिलकर शिव के 5 मौलिक ब्रह्मांडीय कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें पंचकृत्य के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड का संपूर्ण संचालन नियमावली। पहला, सृष्टि यानी सृजन। यह विकास का कार्य है, ब्रह्मांड का प्रकट होना, जिसका प्रतीक डमरू की सृजनात्मक ध्वनि है। दूसरा, स्थिति यानी संरक्षण। यह ब्रह्मांड का समर्थन और रखरखाव है, जिसका वचन सुरक्षात्मक अभय मुद्रा द्वारा दिया गया है। तीसरा, संहार यानी विनाश। एक चक्र के अंत में ब्रह्मांड का विलय, जिसका प्रतीक अग्नि यानी अग्नि की परिवर्तनकारी शक्ति है। चौथा, तिरुभाव, पर्दा डालने या भ्रम का कार्य। ये वो दिव्य शक्ति है जो परम सत्य को छिपाती है, जिससे व्यक्तिगत आत्माएं संसार का अनुभव कर पाती हैं। इसका प्रतिनिधित्व अपस्मार, भ्रम के राक्षस पर मजबूती से रखे गए पैर द्वारा किया जाता है। और अंत में पांचवा, अनुग्रह यानी कृपा। यह मुक्ति का कार्य है, वो प्रकट होने वाली कृपा जो भ्रम से मुक्ति प्रदान करती है। इसका प्रतीक उठा हुआ पैर है, आत्मा के लिए अंतिम शरण। सृजन, संरक्षण, विनाश, भ्रम और कृपा, संपूर्ण ब्रह्मांडीय लीला शुरू से अंत तक इस एक अनंत नृत्य में प्रदर्शित होती है।
एक नृत्यरत ब्रह्मांड का ये प्राचीन दृष्टिकोण आधुनिक विज्ञान के केंद्र में एक आश्चर्यजनक अनुगूंज पाता है। सर्न, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जहां वैज्ञानिक पदार्थ के मूलभूत कणों की जांच करते हैं, वहां नटराज की एक मूर्ति शान से खड़ी है। ये भारत की ओर से एक उपहार था, जो शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य और उपपरमाणु कणों के नृत्य के बीच गहरे समांतर को स्वीकार करता है, जिसे भौतिक विज्ञानी हर दिन देखते हैं। जैसा कि भौतिक विज्ञानी फ्रिड्जॉफ काप्रा ने लिखा, ब्रह्मांडीय नृत्य का रूपक इस प्रकार प्राचीन पौराणिक कथाओं, धार्मिक कला और आधुनिक भौतिकी को एक करता है। ऋषि और वैज्ञानिक दोनों वास्तविकता की प्रकृति में गहराई से देखते हुए एक ही मौलिक सत्य देखते हैं, एक गतिशील, लयबद्ध और निरंतर परिवर्तन का ब्रह्मांड। अंत में शिव का नृत्य सिर्फ ब्रह्मांड में या प्राचीन कहानियों में नहीं है, वो हमारे भीतर है। सृजन और विनाश के चक्र, आनंद और दुख के, भ्रम और स्पष्टता के, ये हमारे अपने जीवन की लय हैं। तांडव हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थिर है, कि हर अंत एक नई शुरुआत है, और ये कि अव्यवस्था के बीच में भी शांत स्थिरता का एक केंद्र है, क्योंकि सबसे महान नृत्य वही है जो ब्रह्मांड के केंद्र में होता है, मानव हृदय में।